गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 14 जिसका टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति इसके बारे में पढ़ेंगे। यह कक्षा 8 के लिए है और आपकी इतिहास की बुक में से ली गई है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोच्चता की नीति क्या थी और यह क्यों बनाई गई थी, और इसके बाद उन्होंने एक दूसरी नीति बनाई थी विलय नीति, जिससे वो भारतीय रियासतों पर कब्जा कर सके। और इसके अंत में हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है सर्वोच्चता की नीति। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन वाले क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था और वो बहुत आक्रामक तरीके से वो नीति पे काम कर रही थी। और गवर्नर जनरल, जब भारत के कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड हेस्टिंग। उन्होंने एक नई नीति की शुरुआत की जिसका नाम था सर्वोच्चता की नीति। आइए चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी उसकी सत्ता जो है सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर है और इसीलिए वो भारतीय राज्यों से भी ऊपर है और भारतीय राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए क्या करा? वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने लगी या भारतीय रियासतों को धमकी देने का अपना अधिकार मानने लगी। और यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीति में भी दिखाई देती रही है। जैसा कि बच्चों ने क्या करा, अंग्रेजों की इस नीति का जो है भारतीय रियासतों ने बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध किया। जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में दक्षिण भारत का एक जगह थी कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक राज्य में है बच्चों, जैसे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो क्या हुआ? कित्तूर की रानी जो चेन्नम्मा थी, उन्होंने हथियार उठा लिया अंग्रेजों के खिलाफ और युद्ध छेड़ दिया, आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया 1829 में, जहाँ पर क्या हुई? कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। और बच्चों, रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। जो कित्तूर से दूर एक जगह थी, संगोली का एक गरीब था चौकीदार रायन्ना, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति एक जो प्रतिरोध था वो जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से चारों तरफ से उन्हें समर्थन मिलने लगा था और सहायता मिलने लगी थी। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश जो शिविर थे, जहाँ ब्रिटिश लोग रहते थे, उनके दस्तावेज जहाँ रखे जाते थे अंग्रेजों के, उनको नष्ट कर दिया गया। और अंग्रेजों ने क्या करा चौकीदार रायन्ना के साथ? उन्हें भी पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो बच्चों, लेकिन अंग्रेजों के विरोध जो था वो बहुत सारे लोगों ने किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं 1830 की दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूस से बहुत डरी हुई थी। रूस बेटा यूरोपीय महाद्वीप का ही एक हिस्सा है, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि रूस का प्रभाव जो है पूरे एशिया में फैलकर ना आ जाए, यानी रूस के लोग जो है भारत पर भी कब्जा और एशिया के कुछ देशों पर कब्जा ना कर ले, फिर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत भी चला जाएगा। तो इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे। तो यानी कि उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान, 1843 में सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है बच्चों, और 1849 में किस पे कब्जा किया? पंजाब पर। तो बच्चों, इस प्रकार जो है अंग्रेजों ने सर्वोच्चता की नीति को बढ़ावा दिया और काफ़ी जगहों पर उन्हें कब्जा कर लिया। आइए चलिए देखते हैं उनकी दूसरी नीति विलय नीति। बच्चों, पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। अब उनके बाद कौन आए? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। अब उनके शासन में एक नई नीति आई, विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने शासनकाल में चली, यानी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसका नाम क्या था? विलय नीति। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था, यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका अपना कोई पुरुष वारिश नहीं है, यानी उसकी कोई लड़का संतान नहीं है या उसका कोई भाई नहीं है, ये बेटा नहीं है, तो उसकी रियासत जो है कौन हड़प लेगा? कंपनी हड़प लेगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, यानी उसकी ज़मीन किसके अंडर चली जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चली जाएगी। इस सिद्धांत के बाद उन्होंने कई रियासतें जैसे सतारा हो गई, संबलपुर हो गई, उदयपुर हो गई, नागपुर, झांसी
कई जो रियासतें थी जिनके कोई वारिस नहीं थे वो सभी किसके अंडर चली गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के अंतर्गत चली गई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध जगह थी उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। और अंग्रेजों ने क्या नया तर्क दिया? उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अब उन्होंने पहले विलय नीति की, अब क्या कहा कि अवध का नवाब सही नहीं है, उसका शासन सही नहीं है, इसलिए उसे हम रियासत को अपने कब्जे में ले रहे हैं। इसीलिए वे अवध पे कब्जा करने को मजबूर हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब झूठी बातें बनानी शुरू कर दी। अब अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया देखा, अब अवध की जनता ने क्या करा? जब उनके नवाब को हटाया गया तो लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 की महान क्रांति में शामिल हो गए। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा लड़ाई की गई थी उसमें शामिल हो गए। तो आइए चलिए बच्चों इसके प्रश्न उत्तरों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? बच्चों, सर्वोच्चता की नीति का क्या मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा था कि वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है और भारतीय राज्य सब नीचे हैं, यानी उनकी कोई अस्तित्व नहीं है। और ये किसकी शुरुआत में की गई? लॉर्ड हेस्टिंग के जो गवर्नर जनरल थे उनके नेतृत्व में शुरू की गई थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक मतलब ये बेवजह क्यों था, सही क्यों नहीं था? बच्चों, विलय नीति का सिद्धांत क्या था कि जिस भी राजा की मृत्यु हो जाएगी, अगर उसको कोई वारिश नहीं होगा, वो भी पुरुष, तो उसकी रियासत किसको हड़प लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और अनैतिक क्यों थी? क्योंकि जबरदस्ती हड़पी जा रही थी, सभी राजा इसके विरोध में थे, क्योंकि किसी भी राजा के गोद लिए पुत्र को मान्यता प्राप्त नहीं थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत से किस राज्य पे कब्जा किया गया था और इसका क्या परिणाम हुआ? बच्चों, दक्षिण भारत के कितुर राज्य जो कर्नाटक में है उस पर कब्जा किया गया था, जिसका विरोध किसने किया था? कितुर की रानी चेन्नम्मा ने किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बहादुरी से सामना किया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? क्योंकि बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया के साथ साथ भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, यानी रूस का भी कहीं कब्जा भारत पर ना हो जाए। इसीलिए अंग्रेज क्या करने लगे? ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है उत्तर पश्चिम भारत पे भी अपना कब्जा करने की शुरुआत करने लगी, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। इसीलिए वो रूस से डरी हुई थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। यदि आप कितुर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? क्योंकि क्या करा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितुर जैसे जगह को अपने कब्जे में कर लिया था। अगर हम भी नागरिक होते तो हम भी उसका कितुर की रानी चेन्नम्मा की तरह बहादुरी से उसका सामना करते, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। तो आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6। विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है? बच्चों, यह अंग्रेजों की आक्रामक सोच को दर्शाती है कि वो भारत पर किस प्रकार कब्जा करना चाहते हैं। दोनों नीतियों में ही भारतीय रियासतों को अपना कब्जा करने में की सोच थी उनकी। वह भारत का कल्याण नहीं बल्कि भारत पे कब्जा करना चाहते थे और यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करना चाहते थे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।